अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महनूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का महीना भी अच्छा जा रहा होगा और जाना भी चाहिए। आप ये रेसिपीज़ भी हमारी ट्राई कर रहे होंगे जो हम दावत इफ्तार में बना रहे हैं। आज का हमारा जो सेटअप है ना वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि हम आउटडोर से हम शिफ्ट हो गए हैं। अब रेस्टोरेंट की जो डाइनिंग एरिया होता है उस साइड पे हमने कहा वैसे हमने आपको आउटडोर तो दिखा दिया है तो क्यों ना हम आपको डाइनिंग एरिया भी दिखाएं। तो यहाँ पे आज हमारा सेटअप लगा है। पीछे बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, बादशाही मॉस्क है और ये जो रेस्टोरेंट है हवेली रेस्टोरेंट, यहाँ पर बड़े मज़ेदार खाने बनते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ से स्पेशल जो इनके प्रोफेशनल शेफ़्स हैं वो भी लिए हैं जो दावत इफ्तार में आपको क्विक रेसिपीज सिखाते हैं। तो आज जो हमारे साथ शेफ़ हैं वो हैं शेफ़ सारा, जो कि यकीनन एक नई रेसिपी लेकर आई होंगी हमेशा की तरह। तो देखते हैं आज वो आप लोगों को मुझे क्या बनाना सिखाएंगी। उनको बुलाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। तो बुलाते हैं शेफ़ सारा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह महानूर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है रमज़ान? मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अच्छा, वैसे मैं देख रही थी कि इतनी फास्टिंग तो हम नॉर्मली भी कर लेते थे। अगर आप थोड़ी डाइट वगैरह करती हैं, क्योंकि हमें ज़रा टेंशन होती है कि वेट गेन ना हो जाए, स्क्रीन पे आना होता है, बट स्टिल रोज़ों में थोड़ा सा जो है ना वो वेट ऊपर नीचे हो जाता है। बस वो ये होता है कि जब टेबल पे पकौड़े हों फिर हाथ नहीं रुकता तो फिर जो है ना वो हाथ कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ डाइट आप रोजे में कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? आपने कहा है कि बस पकौड़े फर्ज हैं तो हमने खाने ही खाने। नहीं, मेरी तो वैसे ही रमज़ान ना भी हो तब भी मैं डाइट पे ही रहती हूँ। डाइट पे ही रहती हैं? तो फिर आपने ना हमें कोई डाइट वाली रेसिपीज भी बतानी है ताकि मुझे तो फायदा हो ना। इंशाल्लाह। हम जो डाइट वाले लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी होनी चाहिए कि पेट हमारा भरा रहे और दोबारा भूख ना लगे। तो ऐसी कोई रेसिपीज हैं आपके पास? बिल्कुल मेरे पास हैं और आजकल मैं ख़ुद भी सहरी और इफ्तारी में वही ले रही हूँ। तो हालांकि कहा जाता है कि जो शेफ़ है ना वो सबसे ज़्यादा खाता है। अच्छा, तो आप खाती हैं या नहीं खाती? नहीं। मैंने कहा अपने व्यूअर्स को बताऊं कि शेफ़ नहीं इतना खाते और बस ये होता है कि जब वो बनाते हैं कि उनका देख के ही दिल भर जाता है। और ये बड़ी हकीकत बात है कि जब भी मैं भी कुकिंग करती हूँ तो उसके बाद जब खाना लगता है तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं खाती हूँ या कभी कभी दिल ही नहीं जाता और सारे मेहमान कहते हैं कि आप क्यों नहीं खा रही हैं, आप क्यों नहीं खा रही। अब वो ये सबको पता लग गया कि बना कर वो टेस्ट कर करके ना आपकी भूख मर जाती है ऐसे। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि जो लोग बना रहे हैं वो खाते क्यों हैं। आज सारा आप क्या लेकर आई हैं? आज मैं व्यूअर्स के लिए जो है ना वो चिकन डोनट्स लेके आई हूँ। ठीक है। वो बच्चे और बड़े बहुत शौक से खा सकते हैं। ठीक है। वैसे तो हमने स्वीट में सुना है डोनट्स, लेकिन ये आप अब ये सेवरी में लेके आई हूँ। अच्छा। ताकि ये इजीली इफ्तार के टाइम जो है खाया जा सकता है। अच्छा ठीक है। और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आप बता दें। अच्छा, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो है हमारे पास चिकन का कीमा और उसके अलावा हमें एग्स चाहिए। ठीक है। एंड दिस इज़ अ क्रम्स। ठीक है। और जो हमने स्पाइस डालने हैं इसमें चिली फ्लेक्स है, ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट है, जिंजर गार्लिक है, सॉल्ट है और ऑयल जो हमें फ्राइंग करना है। ठीक है। ये आप ऐसा कह लें कि ये डीप ऑयल में नहीं होते, इसे हम शैलो फ्राइंग कहते हैं, लेस ऑयल। ठीक है। और इसको भी हम फ्रीज कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं आराम से। ठीक है। वही मैं अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि आप जो है वो अगर पकौड़ों से और इन चीज़ों से थोड़ा सा बोर हो गए हैं तो आप कुछ इस तरह का ट्राई कर सकते हैं जो थोड़ा डिफरेंट भी हो और बच्चे भी जब दस्तरखान पे आए तो उनको नजर आए कि कुछ उनके टाइप की चीज़ पड़ी हुई है। जी। तो अब हम सबसे पहले मैरिनेशन देंगे जिसमें हम सबसे पहले हाफ़ टी स्पून में मस्टर्ड डालूंगी। ठीक है। और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। ठीक। अच्छा, इसी के अंदर हमारा थोड़ा सा एग जाएगा, हाफ एग डालना है इसमें। ठीक है। ताकि ये इजीली बाइंड हो सके। ठीक है। और ये हमारा है जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक जो है वो ज़रूर रमज़ान में इस्तेमाल करें, स्पेशली आफ्टर अफ्तारी ना ज़रूर कावा पिएं। ठीक है। क्योंकि इफ्तारी के टाइम हम बहुत सारे ठंडे मशरूबात अब शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे है क्योंकि गर्मी अब गले ख़राब बिल्कुल। तो ये जिंजर का एक कावा मैं आज ज़रूर अपने जो है व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी ताकि वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। कहवा होते हैं वो डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी। अब ये देखिए मैं साथ साथ थोड़े थोड़े स्पाइस इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है।
अब इसको मेन बाइंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ ब्रेड का पीस लेंगे। ठीक है। अगर छोटी है तो वो एक ही जाएगा, और अगर बड़ी है तो उसे ऐसे आपने ना इसके अंदर मिक्स करना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि जो हमारा चिकन का कीमा है वो बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा। ठीक है। यानी ये बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ये कहती हैं कि जिस तरह कोफ्ते बनाएं या कोई चिकन के कीमे की ऐसी चीज़ बनाएं या बीफ के कीमे की, तो वो टूट जाते हैं। और वो जब भी चपली कबाब भी बनाएं और वो फ्राइंग के लिए डालें तो वो एकदम से उनमें स्पेस अब ये देखिए इसमें मैंने एग भी डाला है। ठीक है। और साथ मैंने ब्रेड का हाफ पीस भी डाल दिया है। ठीक है। यानी कीमा की जो है वो क्वांटिटी जितनी होगी उस हिसाब से इसमें अंडा और ब्रेड जाएगा। जी। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे जो कीमा लिया है ना वो 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। ठीक है। हमारी जो रेसिपीज हैं वो 2 पर्सन्स की रेसिपी है। जी, इजीली ये आप खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आपने फ्रीज़र से डोनट्स जो है वो निकाले और उनको 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, और उसके बाद उसको बना लें। अब ये देखिए मैंने इस तरह पकड़ा। ठीक है। हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, हम इसे हाफ एन आवर इसे देना चाहिए मैरिनेशन के बाद। पहले इसे हम बिल्कुल गोल बनाएंगे। ठीक है। गोल बना के मैं इसे प्रेस कर दूंगी। ठीक है। जैसे आप कबाब बनाते हैं। ठीक। और फिर हम इसके अंदर एक हॉल कर देंगे। और ये देखें मैंने इतनी अच्छी जो ब्रेड वगैरह डाली थी उसकी वजह से ये डोनट्स देखें कितना अच्छा बना है। इसको हम साथ फ्राई पैन को रखते हैं। जी जी, लगाएं। जी मानूर, अब तो आपकी जो है माशाल्लाह कुकिंग आप अपने घर बनाती होंगी। जी जी। बहुत सारी टिप्स। अच्छा, मैं वैसे तो टिप्स बहुत सारी मिल गई हैं, लेकिन अब यकीन माने कि मैं अब थक चुकी हूँ इफ्तारियाँ बना बना के। अब मैं कह रही हूँ कि कोई मुझे ना इफ्तार पे और सहरी पे बुला ले, क्योंकि आई एम टायर्ड नाउ। ये पराठे बेल बेल के मेरे तो बाजू में दर्द शुरू हो गया। अच्छा, हम अपनी माओं से कहें ना कि हमें रोटी मेकर ले दें, तो वो हमें कहेंगी कि बेटा सारी ज़िंदगी हमने जो है ना वो रोटियां बेली हैं ऐसे। कोई ऐसा तरीका वैसे होना चाहिए कि जो कि रोटी आसानी से बन जाए। यहाँ से जो है ऑयल ले लेते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल है ऑयल हमारे पास पड़ा भी जी, ये हमारा ऑयल है। ठीक है। तो व्यूअर्स, आपको जो है वो मैं आज एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि मेरी जो है वो आगाज़ सेट पे आने का बड़ा अच्छा हुआ। वो ऐसे अच्छा हुआ कि सारा की बदौलत बड़ा अच्छा हुआ। सारा जो है, शेफ़ सारा मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बड़ी मज़ेदार सी ब्राउनीज़ बना के लेके आई हैं। वैसे तो मेरा रोज़ा है तो वो मैं ऑब्वियसली नहीं चख सकती, लेकिन दिखने में इतनी अच्छी लग रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर होता है। जैसे आपके साथ काम करते हुए टाइम हो गया है, लास्ट ईयर भी आप थी और आज आपने जो है वो ब्राउनी मेरे लिए लेकर आई हैं, तो मैंने कहा ज़रा ऑनर ही हम जो है वो आपका शुक्रिया अदा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। और हमें, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही एक दूसरे से मोहब्बत करते रहना चाहिए, एक दूसरे को तोहफे देना चाहिए, चाहे आप एक छोटी सी चीज़ क्यों ना दे दें, ये आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने उसको एग में डिप किया। ठीक है। डिप करने के बाद मैंने इसे क्रम्स में कोट कर दिया। और अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, ठीक है, हम इसको फ्राई पे लगा देंगे। पहले अंडे पे। ठीक है। और कोई मैदा वगैरह नहीं जाएगा इसमें? नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने क्रम्स लगाए ना, आप इसको बड़े इजीली फ्रीज़र भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा फ्लेम अब हाई कर दें। जी, ठीक है। और बड़ी ज़बरदस्त शेप लग रही है। बच्चों को जो है ना वो थोड़ा सा हमें अलग तरीके से डिशेस पेश करनी पड़ती हैं, और फिर ही बच्चे जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो है वो साथ साथ फ्राइंग जारी है।
अच्छा ये बताएं मुझे सारा, आपको याद है आपका पहला रोज़ा खुशाई हुई थी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल हुई थी। और माशाल्लाह मुझे तो ऐसे शुरू शुरू में तो चिड़ी रोज़े ही रखे जो 12 अच्छा, बजे ये खुल सबके जाते साथ ही होता है, सब ने जो है वो चिड़ी रोज़े रखे ही रखे हैं। जी। और फिर माशाल्लाह अच्छा उन दिनों स्कूल की टाइमिंग कम हो टाइमिंग जाती कम थी, होती 12 थी। बजे आपको ऑफ हो जाता था और 12 बजे आते ही जो है ना अम्मी कहती थी बेटा चिड़ी रोज़ा आप खोल लो। खोल लो। इसको चलिए space बना लेते हैं। काफ़ी रोज़े व्यूअर्स गुजर चुके हैं और बहुत सारे लोग, मैं उम्मीद करती हूँ जो उनकी गलत आदत हैं या कोई ऐसी आदत जो अपनाना चाहते हैं वो रमज़ान में इस मुबारक महीने में वो आ गई होंगी आपके अंदर। तो ज़ारा आपको क्या लगता है, मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ कि जिस तरह मुझे अपने अंदर एक आदत लगती है कि मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर हूँ, गुस्सा कर लेती हूँ, तो ये आदत मैंने ख़त्म करनी है रमज़ान में क्योंकि इसमें सब्र करना है और ऐसी चीज़ें करनी है जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो आपको क्या लगता है, आप में क्या चीज़ है जो आप माइनस करना चाहती हैं? वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो गुस्सा आपको नहीं देख मुझे के नहीं आता आता है मगर वो इतना ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं आता। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इसीलिए मैं उनकी फेवरेट हूँ कि मैं उन्हें कुछ कहती ही नहीं हूँ। अच्छा ये मैं बड़ी कहती हूँ बात है। कि जो प्यार से मैं काम बच्चों से करवा सकती हूँ मुझे उन्हें गुस्सा नहीं करना लेकिन चाहिए। शेफ सारा होता ये है कि कुछ बच्चे ना बड़े ढीठ होते हैं और वो जिसे कहते हैं ना उनका इलाज होता ही मार है और डांट है। वो कुछ स्टूडेंट्स जो है ना बहुत इजी ले लेते हैं टीचर्स को जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन नहीं, उस होते हैं। वक्त जब मुझे पता चल जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बच्चा हो रहा है फिर मैंने आपको पता उसे खींच लेना है। अच्छा ये देखिए हमारे कितने कलरफुल जो है इस पे ब्राउन ब्राउन गोल्डन आ आपके लिए रहा है। थोड़ी सी आसानी हो जाए आप इधर खड़ी हो जाएं जी जी। क्योंकि आपको मुश्किल पेश आ रही है फ्राइंग करते हुए। तो सारा आज ड्रिंक में क्या है आपके पास? यस, क्या आज बना रहे हमारा बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है और पॉमीग्रेनेट है यानी कि अनार का। हैं? ठीक है और बहुत ज़बरदस्त हम ये अफ्तारी के लिए ड्रिंक ठीक है। बनाएंगे जो एनर्जी भी है। ठीक है, तो इसमें आप कोई हमारी जो स्पॉन्सर्स हैं कोक या यस, स्प्राइट आप कुछ जी ऐड जी, करने हम वाली इनकी हैं? स्प्राइट ऐड करेंगे आज अपने स्पॉन्सर ठीक की। है। और इसके साथ हम बना रहे हैं जो हमारे ड्रिंक का नाम है वो है पॉमीग्रेनेट मोजितो। ठीक इसमें है। हमारा थोड़ा सा मिंट जाएगा, अनार जाएंगे जो अनार के सीड्स हैं। और आपको पता है ना एक अनार 100 बीमार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अनार अनार ज़रूर वैसे खाएं ही जो इस है वो मौसम जन्नत में। का फल है और इसकी बड़ी अफादियत है। बहुत सारी ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हम जो है वो भागते हैं फ्रूट से भी। फ्रूट्स फिर भी कुछ लोग खा लेते हैं लेकिन वेजिटेबल्स तो वैसे ही दूर दूर से देख के बस कहते हैं कि बस यहीं से अच्छी लग रही हैं। जी अच्छा ये हमारा रेडी हो रहा है तकरीबन। जी, बस ये समझें कि हल्का सा और एक साइड पे कलर आएगा यानी कि ठीक बोथ है। ऑफ साइड पे आपके ये लाइट ब्राउन सा कलर होना चाहिए। ठीक है। इतनी देर हम अपनी प्लेटिंग को देख लेते हैं ताकि जो हमारे लेटस हैं अच्छा नाम भी मुझे थोड़े थोड़े याद हो रहे हैं, यानी ये लेटस है यस, और उस दिन सलाद एक के दिन आप पत्ते। काट रही थी वो आइसबर्ग था जी। ठीक है। अच्छा याद है आपको हमने लास्ट में एक रेसिपी की थी, अरेबिक मुतब्बक बनाया था, वो बड़ा लोगों में पसंद किया गया, मुझे मैसेजेस भी आए अच्छा कि हाँ शेफ़ सारा आपने ये जो हमें रेसिपी सिखाई है। और बल्कि अच्छा, आपका रोज़ भी एक- पूछते हैं कि जो आपकी एंकर होती हैं साथ महानूर वो बहुत प्यारी हैं और हम कैसे उन्हें उनसे मिलेंगे। अच्छा थैंक यू सो मच, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया कि लोग पसंद करते हैं। जी, और स्पेशली मुझे कहा कि हम बताएं हमारी कैसे उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात तो देखें बस पता नहीं कहीं ऐसे ही आउटडोर ही मुलाकात हो सकती है कहीं पर। हाँ बहुत सारे लोग जो मैं अपना प्रोग्राम करती हूँ बूझो तो जीतो, वहाँ पर अक्सर लोग मुझे जब बाहर मिलते हैं तो ऐसी ही चाहत और ऐसी मोहब्बत जाहिर करते हैं। ये तो सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ मकाम और इज़्ज़त है, वरना हम तो शायद इस काबिल नहीं हैं। नहीं है। ठीक है, ये डोनट्स जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। यस। अच्छा आप खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा जैसे आपने ये स्वीट डिश को कर दिया नमकीन में, तो आप क्या सैंडविच केक भी बना लेती हैं?
बिल्कुल जी। सैंडविच केक, सैंडविच केक भी बना लेती हूँ, प्रॉपर केक की शेप में केक होता की है। शेप में। अच्छा देख लें, ये डिफरेंट, ये भी कुछ होने वाला है। अगर हमारे पास दावत इफ्तार में टाइम हुआ तो ये भी आपने ज़रूर। बनाना ज़रूर सिखाना है कि ये केक की जो शेप है इसमें सैंडविचेस भी बन सकते हैं। जी। अब हम इस पे हल्का सा प्रेजेंटेशन के लिए ग्रीन सी, अच्छा क्योंकि अब हमने इसे ज़ाहिर है डोनट का वो दिया है, तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल हल्की सी एक, जो चाहती हूँ कि और अच्छी प्रेजेंटेशन आए। ठीक है, यानी जिस तरह से ख़वातीन अपने आप को सजाती हैं, हाँ। संवारती हैं, इस तरह अपनी डिशेस को भी संवारें। सवारें। ये अब मेरा ख्याल है कि अब इसमें ज़्यादा चार चांद लग गए हैं और यकीन माने ये प्लेट यहाँ से वहाँ लेकर गई हैं तो ऐसी खुशबू आई है कि ये हमारी बर्दाश्त है कि हम दावत इफ्तार में इतनी अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं और फिर बर्दाश्त भी करते हैं, यही हमारा सब्र है। जी। अच्छा अब हम आते हैं अपनी ड्रिंक की ड्रिंक की तरफ। तरफ, ठीक है। तो उसमें हमें आइस क्यूब और शुगर और अनार। ये एक अनार है। जी जी, ये एक अनार है। ठीक, तो अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चलिए अब हम, क्या चाहिए आपको? ग्राइंडर। जी जी, ड्रिंक्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें हमारे जो स्पॉन्सर हैं कोक, स्प्राइट, वो हमने इसमें एक ग्लास में डाली है, और इसके अलावा आइस है, मिंट है, शुगर है एंड अनार है। अनार है। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्राइट डाल के अनार डालेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा छोटा अनार, ठीक है, और थोड़ा सा मिंट ऐड करेंगे। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा भी डाल जी। सकते हैं। और 1 टेबलस्पून शुगर, ठीक है, और अगर ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये हमारा रोज़ सिरप है जो इसको मज़ीद कलरफुल भी करेगा। ठीक है। अगर आप रेड अनार ले लेते हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमारा जो अनार है वो थोड़ा पिंक में आया है, तो इसलिए फिर मुझे, बाकी इसमें जो है वो जी। आइस चाहिए। और ये हम जाएंगे इधर। ठीक है, अच्छी तरह ब्लेंड हो गया। यस। अच्छा अब सबसे पहले मैं ग्लास में डालूंगी रोज़ सिरप, ठीक है, और आइस क्यूब। ठीक है। मज़ीद आप इसको चिल बनाना चाहती हैं? जी जी। आप चाह रही हैं कि गले ख़राब हों लोगों के। एक तरफ खावा भी बता रही हैं और एक तरफ जो है ना वो गले भी ख़राब करवा रही हैं। मैं कह रही हूँ कि ये ना बैलेंस रखें। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शदीद ठंड में भी जो है वो ठंडा पानी ठंडा पीते हैं। पानी पीते कहते हैं मज़ा ही नहीं आता, तो ये अपनी जान के ऊपर ज़्यादती है। ये चलिए ये देखिए हमारा जो है पोमेग्रेनेट मोहितो रेडी हो गया है। यस। और इसके ऊपर आपने ना बिल्कुल पिंच काला नमक जब सर्विंग हो, क्योंकि अगर आप पहले से डाल देंगे तो वो जो उसका टेस्ट आता है ना, ठीक है, वो नहीं आएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये अब हमारा पोमीग्रेनेट मोजितो रेडी है। डिशेस हमारी रेडी हो गई हैं आज की दावत इफ्तार की। चिकन डोनट्स बनाए हैं सारा ने, और इसके साथ साथ जो है जो ड्रिंक बनाया है वो है पोमेग्रेनेट मोहितो। और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी सारा लेकर आई हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और मैं भी घर जाके ज़रूर ट्राई करूँगी। और जाते जाते हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।